हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है हिंदी कक्षा 10 का ये पेपर है। ठीक है, 2024 और 25 का। थोड़ी सी आवाज़ मेरा मतलब स्लो भी जा सकती है, तो बिना माइक का वीडियो बन रहा है, तो बस आप लोग थोड़ा सा अपना वॉइस जो होगा मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि आप लोग 10वीं क्लास में हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपके दो खंडों में विभक्त होंगे, खंड क एवं खंड ख में। जो खंड क आपका होगा वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होगा, और ख आपका जो होगा वो 50 नंबर के आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, इतना सभी चीज़ें आपको पता होगा। और 20 आपके जो आपको करना होगा क्वेश्चन, वो आपको OMR शीट पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का बस आंसर जान लेते हैं। पूरे एनालाइज वीडियो है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शुक्ल युग की जो काल अवधि है वो कब से कब तक चला था। तो देखिएगा, इसका मैं ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करूँगा, छोटा सा ही बता मतलब आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पेपर के लिए वो भी बताता चलूँगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल युग की जो काल अवधि है 1919 से, देखिएगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है, मतलब आलोचना के करने में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय किसको माना जाता है। मिश्र बंधु, सुदर्शन, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तीसरा आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कब है, कौन सी है। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती की रचना हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये आप सभी को पता होगा, ये सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ये प्रकाशन कब हुआ था, ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, 1949 को क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1949। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा भाषा कब बनी थी। जो हिंदी की बोलियों में से थी आपकी राष्ट्रभाषा कब बनी थी। क्लियर, इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये आपका राष्ट्रभाषा से संबंधित है। 14 सितंबर 1949 को ना हमारी राष्ट्रभाषा बनी थी। ठीक है, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रभाषा है वो खड़ी बोली बनी थी। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रभाषा थी वो खड़ी बोली बनी थी, और 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को ये बनी थी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 14 सितंबर 1949 को ये बनी हुई थी, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन आपका है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। तो देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है आपकी बुक में दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्लियर। छठवां नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है। तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जो है वह द्विवेदी युग से संबंधित है, शुक्लोत्तर युग से, शुक्ल युग से या भारतेंदु युग से। तो जयशंकर प्रसाद जो आपके हैं द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा नीड़ का निर्माण फिर विधा है, तो कौन सी विधा आपकी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है आत्मकथा है, आत्मकथा है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसादोत्तर काल का नाटक है। तो ये उसमें देखिएगा, प्रसादोत्तर काल का नाटक कौन है। तो इसका आंसर नहीं मिला है, तो इससे आपको संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे लहरों के राजहंस पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो देखिएगा, इसके जो लेखक है आप लोग याद कर लीजिएगा, मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश। बोर्ड पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, जन्मेजय की मतलब लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये भी क्वेश्चन आप लोग नया क्वेश्चन है, जानते रहिएगा ऑप्शन के तहत। क्लियर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल कब है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे, उनका जीवन परिचय जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, हिंदी के साहित्योतिहास के लेखक है, तो कौन लेखक है।
आप बताएंगे, अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से जीवनी कौन सा है? बसेरे से दूर, अनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही, शाश्वती। तो आप लोग जानेंगे इसकी जो जीवनी है कलम का सिपाही, कौन इसके लेखक है, इस कलम के सिपाही के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जो बोर्ड पेपर में हर साल आपका पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? आपकी 4 ऑप्शन है, राय कृष्णदास, मोहन राकेश, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञे। किसकी रचना आपका है? तो इसका देखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। इनका पूरा नाम है अज्ञे जी, क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की नई विधा कौन सी है? तो हिंदी की देखिएगा जो नई विधा है वह संस्मरण है। कौन सा भैया? संस्मरण है, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? इसका जो आंसर आपका होगा देखिएगा, आनंद की खोज और पागल पथिक का जो संबंध है वो किस विधा से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गद्य गीत से है। किससे है आपका? गद्य गीत से। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, मतलब वो किस भाषा में रूपांतरण है? देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा अंग्रेजी के स्केच का जो रूपांतरण है वो किस भाषा में किया गया है? तो देखिएगा अंग्रेजी का जो रूपांतरण आपका है रेखा चित्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना किसकी है? तो किसकी रचना है भैया? ये आपके ध्यान से देखिएगा आत्मकथा है, मतलब कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर्वाधिक यात्रा वृत्त लिखे गए हैं, किस युग में सर्वाधिक यात्रा वृत्त आपके लिखे गए हैं? तो देखिएगा भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए आपके? भारतेंदु युग में। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिएगा तिब्बत यात्रा के जो लेखक है राहुल संस्कृत्यान है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से तो हमें रस छंद अलंकार ये संधि ये सब चीज़ मिला ही नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है त्रैमासिक में, वो आपको हाफ ईयरली में चीज़ें मिलेंगी। क्लियर। तो हाफ ईयरली में काफ़ी आप लोग याद करके रखिएगा वो सब, मतलब अभी से वो चीज़ें याद कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही किसकी कृति है? अभी ऊपर मिला था आपको बताया है, अभी ऊपर मिला था आपको, कहते कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कलम का सिपाही किसकी है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, तो आप लोगों ने अगर पता होगा तो इसका आंसर यहाँ पर दे दिया होगा। तो कलम की सिपाही किसकी कृति है? अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की है। क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मर्यादा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा वर्णात्मक आपके प्रश्न हो गए, खंड ब, इसी तरीके से सेम आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और इसी आधार पे ही पूछेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, बस आपके क्वेश्चन चेंज रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन पूछने का तरीका सेम का सेम यही रहेगा। ओके। तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर में कैसे, बोर्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेम ऐसे ही आते हैं, ठीक है। जो आपका याद करने वाला चीज़ होता है ना, गद्य में मित्रता चैप्टर और जयशंकर प्रसाद 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, मंत्र जो है उनका बोर्ड एग्जाम में उन्हीं दोनों में से आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस गद्यांश को पढ़ते हैं और क्या कह रहा है उसका हम लोग आंसर देते हैं। कह रहा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। कह रहा मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है। अब देखिएगा ये मित्रता चैप्टर मिल गया, मित्रता ही मिल गया, मित्रता किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके 3 पूछेगा और जैसे प्रश्न पूछ रहा प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ यहाँ पर भैया लिख लेंगे आप लोग ना, पाठ जो आपका होगा मित्रता होगा, पाठ का जो नाम हो जाएगा मित्रता हो जाएगा। क्लियर। और लेखक का जो नाम होगा ना, लेखक का जो नाम आप लोग बता देंगे, लेखक का नाम आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। इतना तो बता सकते हैं आप लोग, इतना बता सकते हैं।
फिर कह रहा ना दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया। मतलब ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मित्र कैसा होना चाहिए उसी के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको नहीं भी पता है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर रेखा में ऐसे खींचा जो गया ना, उसी को यहाँ से यहाँ तक लिख लो, थोड़ी सी अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। ओके, बस यही आपका आंसर होता है। नहीं, अगर बहुत आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसी में पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। कह रहा है मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करने हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग आंसर लिख देंगे। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको बोर्ड एग्जाम में अथवा करके भी देगा। इसको आपको पहचानना, ये किस कह रहा है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। देखो ये भी मित्रता चैप्टर का ही है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये भी मित्रता चैप्टर के ही है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, सेम यही पार्ट का नाम, लेखक का नाम जो उसने बताया है, इसमें भी यही क्या करना आपको लिख देना है। क्लियर, और कुछ नहीं करना है। ये बस इसमें से प्रश्न आपको ढूंढ कर लिखना है, बाकी दो चीज़ें आपको वही जैसे उसमें बताया वैसे ही यहाँ पर भी करना है। क्लियर। अच्छा, यह 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा यह पद्यांश से संबंधित होगा। तो देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर कैसे देना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है ना, ये आपके चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ कैसे लिखते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। संदर्भ में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। बोल रहा हूँ, लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड द्वारा अवतरित, ठीक है। अब ये कौन सा पाठ है ये बताना है, ठीक है ना। तो पाठ का जो नाम आपका पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं ना, सूरदास जी हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड द्वारा अवतरित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद क्या रहा ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए या तो पूरा का पूरा व्याख्या कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सूरदास जी कहते हैं ना, कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका पूरा मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, श्री कृष्ण का जो चरण है ना, कमल के समान कोमल है। यहाँ पर क्या रहा ना, चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कहते जिनकी कृपा से जो लंगड़े व्यक्ति होते हैं वो भी गिरि पर्वत को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शा, और जो अंधा होता है ना उसको भी सब कुछ दिखने लगता है, ठीक ना। अगर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पे हो जाए तो। बहिरे सुने, बहिरे भी क्या करने लगते हैं, सुनने लगते हैं। गूंग पुनि बोले, और गूंगे भी क्या करने लगते हैं, पुनः बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र जदाए, जो गरीब होते हैं ना, जो गरीब व्यक्ति होता है उसके भी सिर पर कह सकते हैं, उसके भी मतलब क्या हो जाते हैं, छत्र सैया हो जाते हैं, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाए। सूरदास जी कहते हैं कि जितनी बार मैं मेरा जीवन हो जन्म ले मैं, ठीक है ना, मैं बार बार आपका ही वंदना करूं, ठीक है। यही आपको ये सब चीज़ लिखना है। कह रहा है सूरदास किनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, तो सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं। बस यही आंसर हो गया आपका। अथवा अगर वो नहीं आ रहा ना तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी आपके सूरदास जी का चैप्टर, मतलब सूरदास जी द्वारा पद चैप्टर से ही लिया गया। कह रहे उद्धव मन न भये 10-20, श्री कृष्ण यहाँ पर उद्धव से कहते हैं कि मेरे 10-20 मन नहीं है। एक ही हूँ तो सो गए श्याम संग, एक ही मन था वो भी क्या हो गया, श्याम के संग चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंद्र शिथिल भय केशव बिन, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। इसको या तो इसको आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। तो संदर्भ सबसे पहले लिखना। तो संदर्भ कैसे आपको लिखा जाता है इसका मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड है ना आपका, संस्कृत खंड से अवतरित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आपको लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका अनुवाद है लिखना है। तो आप वाराणसी कहेंगे, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, इयम विमल सलिल गंगाएं, ये सब चीज़ें आपका है। थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाराणसी चैप्टर का, ये भी आपका वाराणसी चैप्टर का है, सेम ऐसे ही इसको भी लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद देना है, ठीक है। उत्तरम यत, ये किस चैप्टर का है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, दक्षिणावंतम वाला, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है। आबदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुक अस्फुट वक्ता च योजनानि स पंडिता अस्य उत्तरम ब्रवीतु भवान, ठीक है। तो मतलब कह रहा है बिना पैर का है, दूर तक जाता है, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है, ठीक है वो ना। अस्पष्ट बोलता है लेकिन उसके मुख नहीं है, ठीक है वो ना। तो इसका उत्तर आपको बताना होता है क्या होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से, और इस श्लोक का अर्थ आप लोग लिख देंगे, बस ये अनुवाद हो गया आपका 5 नंबर का। क्लियर। उसके बाद आप लोग जिस स्टेट से, मान लीजिए गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर के लिए आपका मातृभूमि होता है, ठीक है। ये मातृभूमि गोरखपुर के लिए होता है, वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय आपको लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञानेंद्र कुमार, गुलाब राय, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद क्या रहा यहाँ पर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवियों का जीवन परिचय लिखना है। श्रीधर पाठक, तुलसीदास, कबीरदास, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, क्लियर। या अथवा आपको ये चीज़ें दिया है, संस्कृत में उत्तर किसी दो का देना है, तो ये आप लोग देख लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर ना आप लोग ये वाली चीज़ें पेपर में शायद नहीं आएगा, इसके जगह पे आपको ना प्रार्थना पत्र तैयार करना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र एक आप बीमारी के लिए याद कर लीजिएगा और एक आप फीस माफ़ी के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये दोनों पेपर में आपके पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कोई, या तो देश प्रेम या स्वदेश प्रेम के बारे में लिखना है। हिंदी का लोकप्रिय ग्रंथ या मेरे प्रिय कवि, ठीक है। इसी में से आपको क्या करना है, लिखना है। और इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस के आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग।